जब तक मैं ना कहूँ इस काम को मत करना, जब तक तुमसे ना कहा जाए वहाँ मत जाना, जब तक ऐसा ना कहा जाए इस काम को मत करना। वेल इस तरह के सेंटेंसेस आपने बहुत सुने होंगे हिंदी में और लोगों को बोलते हुए सुना होगा और जाना होगा कि इस तरह के सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में और लगभग इनका यूज़ हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में होता ही है। सो हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर हियर टू लर्न हाउ टू इंप्रूव आवरसेल्फ इन इंग्लिश कम्युनिकेशन। वेल आज के हम लेसन में आपको बताएंगे कि किस तरह से उन सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं जिसमें जब तक नहीं की कंडीशन आती है। पहले वीडियो लेसन में हमने जाना था जब तक या तब तक के बारे में, जो एक पॉजिटिव सेंटेंस था। आज के वीडियो लेसन में हम जानेंगे जब तक नहीं की कंडीशन के बारे में, जो जब तक ऐसा ना कहा जाए ऐसा मत करना, मतलब जब तक या तब तक में, जिसमें नेगेटिव सेंटेंसेस का यूज होता है, वहां हमें किस तरह से सेंटेंसेस को बनाना है। तो नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमें अंटिल का यूज करना होता है। जब तक या तब तक के नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें अंटिल का यूज करना होता है। इसके यूज को और अच्छे से समझने के लिए मैं इसके एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाऊंगा कि किस तरह से इसके एग्जांपल्स को आप बनाएंगे और उनको यूज करके आप अपनी इंग्लिश को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और इम्प्रूव कर सकते हैं और जान सकते हैं कि किस तरह से हम इंग्लिश को इजीली बोल सकते हैं। तो गाइज आगे बढ़ते हैं आज के फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ कि किस तरह से अंटिल का यूज करते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा, जब तक वह नहीं आता उसका इंतजार करते हैं। जब तक वह नहीं आता उसका इंतजार करते हैं। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, किसी ट्रिप पर जा रहे हैं एंड यू आर वेटिंग फॉर अ गाय हु हैज बीन लेट, और वो कहीं फंस चुका है ट्रैफिक में कहीं पर भी। तो आप सभी लोग ग्रुप में बात करके बोलते हैं जब तक वह नहीं आता उसका यहाँ इंतजार करते हैं, कि जब तक वह नहीं आता उसका इंतजार करते हैं। तो उस तरह के सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे? मैंने यहाँ हेडिंग लिखी है अंटिल। अंटिल का मतलब होता है जब तक नहीं के सेंस में, तो हमें यहाँ अंटिल का यूज करना है। तो सेंटेंस है जब तक वह नहीं आता उसका इंतजार करते हैं। तो हम पहले किस सेंटेंस को बनाएंगे? हम पहले लास्ट वाले सेंटेंस को बनाते हैं कि उसका इंतजार करते हैं। तो लेट्स वेट फॉर हिम, लेट्स वेट फॉर हिम, लेट्स वेट फॉर हिम, उसका इंतजार करते हैं। मतलब एक तरह से इंपरेटिव सेंटेंस है। लेट्स वेट फॉर हिम, उसका इंतजार करते हैं जब तक वह नहीं आता, अंटिल he comes, until he comes, let's wait for him until he comes। इसी तरह से आपको और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है और जानना है कितना इजी है अंटिल का यूज करना अपनी लैंग्वेज में। इसके नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, जब तक सुबह ना हो जाए इस काम को करते रहो। जब तक सुबह ना हो जाए इस काम को करते रहो। देखिए इसमें कंटिन्यूटी दिखाई गई है, किसी काम को जारी रखना है हमें, जब तक सुबह ना हो जाए इस तरह के सेंटेंसेस हमें दिखाने हैं। तो उसमें आप चाहें तो कीप का यूज कर सकते हैं। उस सेंटेंस को इस तरह से बना सकते हैं कि जब तक इस काम को करते रहो, मतलब जब तक सुबह ना हो जाए इस काम को करते रहो। तो मैं सेंटेंस को इस तरह से बनाऊंगा, कीप डूइंग, कीप डूइंग, करते रहो, कीप डूइंग दिस वर्क, कीप डूइंग दिस वर्क। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ऑर्डर दिया है, किसी का ऐसा आदेश है, जब तक सुबह ना हो जाए इस काम को करते रहो। तो कीप डूइंग दिस वर्क कब तक? जब तक सुबह ना हो जाए, अंटिल, अंटिल। देखिए आप इसे दो तरह से बना सकते हैं, अंटिल द मॉर्निंग या अंटिल इट्स मॉर्निंग। तो मैं बनाऊंगा कीप डूइंग दिस वर्क अंटिल द मॉर्निंग, कीप डूइंग दिस वर्क अंटिल द मॉर्निंग। मान लीजिए सेना है हमारी, भारतीय सेना किसी काम को कर रही है, किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, अब हमें किसी की निगाहों से बचकर काम करना है। तो आगे जो इंस्ट्रक्टर है उन्होंने इस तरह से ऑर्डर दिए हैं कि इस काम को तब तक करते रहो जब तक सुबह ना हो जाए। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कीप डूइंग दिस वर्क अंटिल द मॉर्निंग। इसके नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह से आपको इसके और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है और अपनी लैंग्वेज में इसको यूज करना है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, जब तक मैं ना कहूँ यहाँ से मत जाना। जब तक मैं ना कहूँ यहाँ से मत जाना है। तो इस तरह के आदेश हमें दिए जाते हैं, ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि जब तक मैं ना कहूँ यहाँ से मत हिलना, जब तक मैं ना कहूँ यहाँ से मत जाना। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप किस तरह से बनाएंगे? यहाँ से मत जाना, तो हम पहले सेंटेंस लास्ट वाले को बनाएंगे, डोंट गो फ्रॉम हियर। आपसे डोंट मूव फ्रॉम हियर भी लिख सकते हैं, डोंट गो फ्रॉम हियर भी ठीक है। तो डोंट मूव फ्रॉम हियर या डोंट गो फ्रॉम हियर जब तक मैं ना कहूँ, अंटिल, जब तक ना कहूँ, अंटिल मतलब नेगेटिव के लिए, जब तक मैं ना कहूँ, अंटिल आई, देखिए कहने को हम बोलते हैं आस्क, अंटिल आई आस्क या अंटिल आई से भी बोल सकते हैं आप, अंटिल आई आस्क मैंने लिखा है। डोंट गो फ्रॉम हियर अंटिल आई आस्क, डोंट गो फ्रॉम हियर अंटिल आई आस्क, जब तक मैं ना कहूँ यहाँ से मत जाना। तो इसी तरह से आपको और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है और जानना है अंटिल का यूज कितना सिंपल है। तो उसके लास्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट एग्जांपल मैंने लिखा है, जब तक तुम नहीं आते हो मैं इस काम को नहीं करता।
जब तक तुम नहीं आते हो मैं इस काम को नहीं करता। जैसे मान लीजिए कोई काम है किसी के बिना नहीं स्टार्ट किया जा सकता, या मैं नहीं चाहता कि मैं उस व्यक्ति के बिना इस काम को स्टार्ट करूँ, हो सकता है उसमें गलती हो जाए या फिर उसको बुरा लग जाए किसी बात का, तो मैं उसका वेट करूँगा। तो उस वेट करने के तौर पर मैं इसको किस तरह से दिखा रहा हूँ कि जब तक तुम नहीं आते हो मैं इस काम को स्टार्ट नहीं करता हूँ, मैं इस काम को नहीं करता हूँ। तो इस तरह से आपको इस सेंटेंस को कैसे बनाएं। तो इस सेंटेंस को बनाने का वही एक सिंपल तरीका है। देखिए मैंने यहाँ लिखा है जब तक तुम नहीं आते मैं इस काम को नहीं करता हूँ। तो पहले मैं लास्ट वाले सेंटेंस को बनाऊंगा, तो आई, देखिए नहीं करता हूँ तो डू नॉट, I do not do this work, I do not do this work, मैं इस काम को नहीं करता हूं जब तक तुम नहीं आते हो। जब तक तुम नहीं आते हो तो इट मीन्स until, जब तक तुम नहीं आते हो, until, जब तक नहीं के लिए हमने until का यूज किया। I do not do this work, मैं इस काम को नहीं करता हूं जब तक तुम नहीं आते हो, until you come, जब तक तुम नहीं आते हो मैं इस काम को नहीं करता हूँ। आई डोंट डू दिस वर्क अंटिल यू कम। तो गाइस इसी तरह से और सेंटेंसेस की आपको प्रैक्टिस करनी है और जानना है इसके यूज के बारे में। जब इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लगेगा बहुत सिंपल है इसका यूज अपनी लैंग्वेज में इसको यूज करना, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगी और आप जानेंगे कि कितना ईजिली हम इस सेंटेंस को बोल सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो गाइस इसी तरह के और इंटरेस्टिंग लेसन्स के लिए हमारी वीडियोस को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फॉर मोर वीडियोस एंड मोर लेसन्स कीप वॉचिंग आवर चैनल, कीप लर्निंग इंग्लिश। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।